हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और चैप्टर जिसका पढ़ रहे हैं हम लोग 15 प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर है इस बुक का ये, और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 15.1 यानी लास्ट एक्सरसाइज भी आपके इस बुक की है जिसको हमें पढ़ना है। उसके बाद जो भी करेंगे हम लोग गैस पेपर की तैयारी करेंगे। तो 15.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमने कराई उनकी सबकी लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले हमने इसके सभी इंट्रोडक्शन जो भी प्रोबेबिलिटी किताब वो पढ़ाया है और जो भी इसके एग्जाम्पल थे वो पढ़ाए। स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज को, जिसमें टोटल क्वेश्चन 25 हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे जिनको आप पढ़ने के बाद मौखिक ही कर पाएंगे, ज़्यादा उनमें कुछ भी माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। जो शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन बताया था वही आपको यहाँ फिलअप करने के लिए कहा गया। देखो, जो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में जो आपके ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या मैचिंग के हो, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस चैप्टर को सीरियसली स्टार्ट से पढ़ा हुआ है, टोटल विद एग्जाम्पल। जो उसकी थ्योरी स्टार्ट की गिवन होती है उसे भी अगर आपने पढ़ा है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और सभी एग्जाम में ऐसा आप किया जा रहा है कि आपसे ट्रू फॉल्स या ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं। शुरू में 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक हर क्लास में पूछे जा रहे हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने सीरियसली इस चैप्टर को स्टार्ट से उसकी एक एक लाइन को एक बार पढ़ा जरूर है तो कर पाएंगे। केवल आपने उड़ता उड़ता पढ़ लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो फिर आप ये जो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, इन्हें आप करने की आशा ना करें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इनका सम क्या होता है जी। शुरुआत में हमने पढ़ाया था आपको पी ई प्लस पी नॉट ई मीन्स 1। तो इसमें आप क्या भरेंगे, फर्स्ट के फर्स्ट में 1 भरेंगे, यानी ये कहा गया पी ई प्लस पी नॉट ई से मतलब आप इसमें बार लगा दें, इनका सम 1 होता है। तो इसमें आप 1 को फिलअप करेंगे। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो ही नहीं सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक में भरेंगे आप 0, एक में भरेंगे इम्पॉसिबल। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन प्रोबेबिलिटी के लिए 1 सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो इसमें भी आप क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे थर्ड वाले में आप 1 भरेंगे, और श्योर या सर्टेन इवेंट जो भी चाहो सो भर सकते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। 4 है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनका सम एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 होता है, उन सबका एडिशन 1 होगा। तो 4th में आप भरेंगे 1। 5th में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो 5th में भरेंगे आप, एक में 0 भरेंगे, एक में 1 भरेंगे। जैसे जो रिलेशन होता है वो ये होता है 0 से ग्रेटर देन पी ई और लेस देन इक्वल टू 1। जो भी प्रोबेबिलिटी है तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा और 1 से लेस देन इक्वल होगा। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है कभी निगेटिव नहीं हो सकती है और मोर देन 1 नहीं हो सकती है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन सेकंड में हमको गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव यूक्लिड लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन। यूक्लिड लाइकली मींस का क्या होता है, जब 2 ही आउटकम्स हों, दोनों के इवेंट होने के, दोनों के ऑकर होने के चांसेस इक्वल हो तो यूक्लिड लाइकली हो जाता है। जैसे किसी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये यूक्लिड लाइकली इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें कहा गया ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर किसी कार को चलाने की कोशिश करता है, स्टार्ट करता है। कार स्टार्ट और डज नॉट, कार चालू होगी या नहीं होगी। लेकिन अब ये यूक्लिड लाइकली में है या नहीं है। अमूमन होता क्या है, हम लोगों के पास जो भी व्हीकल्स होते हैं वो एक गुड पोजीशन में रहते ज़्यादातर कि स्टार्ट हो ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये आपका यूक्लिड लाइकली में है या नहीं है। तो ये यूक्लिड लाइकली इवेंट्स में नहीं आता है। ठीक, इसमें क्या है कि आपके कार के स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं मिस होने के। ठीक, तो ये यूक्लिड लाइकली। प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केट, एक प्लेयर है बास्केटबॉल में शूट करता है बॉल को, तो उसके बास्केटबॉल में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बाहर जाने के चांसेस कम है। तो ये भी आपके यूक्लिड लाइकली में नहीं रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते हैं सही है कि गलत है। तो ये आपका यूक्लिड लाइकली में आ जाएगा राइट या रॉन्ग में। ए जैसे किसी बच्चे का जन्म होता तो या लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये भी आपका यूक्लिड लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भाई ए टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग द विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ये कहा जा रहा है कि जब लोग हम कोई फुटबॉल गेम है या क्रिकेट मैच है खेलते हैं
तो मोस्टली एक फेयर कॉइन को ही हम टॉस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि वो डिसीजन जो होता है ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है, वो डिसीजन ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है। यहाँ पर कोई भी गलती होने के चांस या बेईमानी होने के चांस वहाँ नहीं होते, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक फेयर कॉइन ऐसा होता है या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। अब ऐसा चांस वहाँ बनता ही नहीं है कि वो स्ट्रेट खड़ा हो जाए। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ पर रेत नहीं होगा। अगर रेत है तो फिर उसके सीधे खड़े होने के भी चांसेस हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन जहाँ पर ये टॉसिंग की जाएगी वहाँ हार्ड ज़मीन होती है, वो सिक्का जो है स्टैंड नहीं होगा आपका कॉइन, वो या तो हेड के सापेक्ष गिरेगा या टेल के। तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा हम लोग फेयर डिसीजन मानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 2/3 हो सकती है क्योंकि लेस देन 1 है। -1.5 नहीं हो सकती क्योंकि लेस देन 0 है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। केवल एक ऑप्शन बी वाला है वही आपका रॉन्ग होगा, सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 है, PEM को 0.05 गिवन, यानी किसी इवेंट के होने के जो चांसेस है वो 5% है, तो ना होने के चांस कितने हो जाएंगे? जब 5% मान लीजिएगा हमारे आज पास होने के चांस 5% हैं, तो फेल होने के चांस हमारे हो गए 95%। दोनों का सम तो बनी होना चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एक डायरेक्टली वो ऑरल ही करते चले जाएंगे। तो P0E यानी P0E इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0.05, दैट इज 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स लेमन फेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में केवल ये कहा गया बैग है जिसमें लेमन फेवर्ड कैंडी ही है, दूसरी है ही नहीं। तो जब हम उसमें से अगर निकालना चाहेंगे तो दूसरी आएगी क्या निकल के? नहीं आएगी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में बगैर देखे उसने एक कैंडी को ड्रॉ किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी निकल गया, इसकी गारंटी क्या है? जब वो है नहीं उसमें गारंटी 0 हो जाएगी उसकी। सेकेंड लेमन फेवर्ड लेमन वाली ही आएगी, इसकी गारंटी 100% है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0। जो चीज़ बैग में है ही नहीं वो आएगी ही नहीं, तो उसकी 0 हो गई। जब एक ही टाइप की उसमें कैंडी पड़ी हुई तो वो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वही आएगी, तो इसकी 100% होगी, मीन्स 1। क्वेश्चन 7 है, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 के जन्मदिन एक ही दिन ना होने के चांसेस 0.992 है। एक ही दिन दोनों बच्चों के जन्मदिन हो, इसकी गारंटी है 0.992। एक ही दिन बच्चों के जन्मदिन ना होने की गारंटी दी है। तो फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैड द सेम बर्थडे। तो दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 1 ही तो होना चाहिए। 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो 0.008 कैसे देखिएगा? क्वेश्चन है हमारा 7, हमको गिवन है P0E 0.992। हमसे पूछा जा रहा है P0E पे बार लगा दो, ये पूछा जा रहा होता क्या है? PE + P0E = 1। तो P0E हमको गिवन है, तो PE हमसे पूछा जा रही 0.992 = 1। तो ये 1 में से जब माइनस कर देंगे तो PE हमारा निकल आएगा 1 - 0.992, दैट ही आ जाएगा 0.008। एडिशन करो, बन के यूकल आ जाएगा आपका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड है 5 ब्लैक है, टोटल बॉल 8 है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब बैग से एक बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है ये रेड बॉल होगी, तो रेड बॉल होने की गारंटी हो जाएगी आपकी 3/8 और ब्लैक और नॉट रेड की हो जाएगी 5/8, यानी नॉट रेड का मीन्स है तब हमारी ब्लैक आएगी। ठीक। तो देखिएगा 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 8, P रेड वाल आने गारंटी हो जाएगी 3/8। टोटल 8 है, उसमें 3 रेड है। P नॉट रेड ना आने गारंटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कर दीजिएगा, 1 - 3/8 = 5/8। तो ये जो ब्लैक आने गारंटी है वही नॉट रेड की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। टोटल कितने हो गए आपके? 17। क्लियर। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक को हम ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड होगा, तो रेड होने गारंटी हो जाएगी 5/17, व्हाइट की हो जाएगी 8/17 और ग्रीन की हो जाएगी 4/17। नॉट ग्रीन ध्यान रखेंगे, नॉट ग्रीन। देखिएगा 9, P
रेड की गारंटी हो जाएगी आपकी 5/17। पी वाइट, वाइट होने की गारंटी हो जाएगी आपकी 8/17। पी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए उनको, तो जो इन दोनों की है वही हो जाएगी, यानी 13/17। 17 में से आप ग्रीन को 4 निकाल दीजिएगा, कितनी बची? 13, 13/17। ये क्वेश्चन आपका 9 हो गया। फास्ट करते हैं, तुरंत एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ए पिग्गी बैंक कंटेन 100 रुपीज 50 कॉइन्स। एक पिग्गी बैंक में 150 पैसे कॉइन्स हैं, 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, 50 1 रुपीज कॉइन्स और 50 1 रुपए के सिक्के हैं, 22 रुपीज कॉइन्स और 20 कॉइन्स 2 रुपीज के हैं, एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स और 10 सिक्के 5 के हैं। टोटल कितने हो गए? 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180 टोटल कॉइन हमारे पास हैं। ये टोटल पहले पता करिएगा। अब देखिएगा, सभी के बाहर आने की जो प्रोबेबिलिटी है भी यूक्ली लाइकली है। इट इज यूक्ली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब उस पिग्गी बैंक को हम टर्न अपसाइड डाउन करते हैं तो किसी के भी बाहर निकलने की जो गारंटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो यूक्ली लाइकली है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे की गारंटी क्या होगी वो आपको बतानी है। पहले 10 क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास 180 हैं और जो 50 के हैं वो 100 है, तो इसकी हो जाएगी P50 की हो जाएगी आपकी 100/180, दैट इज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, विल नॉट बी एट ए 5 रुपीज कॉइन, कि ये 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए के सिक्के हमारे पास इसमें है कितने? 10 ही तो, 10 की गिनती कोई हटा देंगे तो 170। P5 का नहीं होगा, डैश लगा दिया हमने, उसी के ऊपर बार लगा दिया। विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, 5 रुपए के इसमें है कितने? 10 है, तो 10 हम कम कर देंगे 180 से, ये बचेंगे हमारे 170/180, दैट इज 17/80। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11, गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ एन एक्वेरियम। गोपी एक एक्वेरियम से एक मछली को खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेन 5 मेल्स एंड मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब उसमें से जो बेचने वाला व्यक्ति है उसमें से एक मछली को निकालता है, जिसमें 5 मछली ऐसी हैं जो मेल कैटेगरी के हैं और 8 ऐसी हैं जो फीमेल कैटेगरी, मेल फीमेल आप समझते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज, अब इस बात की गारंटी क्या है कि जो मछली ड्रॉ की गई है वो मेल होगी। तो टोटल कितनी? 5 + 3 18 और जो मेल है वो 5 है। तो मेल फिश आने की गारंटी आपकी हो जाएगी 11 में पी मेल फिश, मेल फिश की हो जाएगी 5/13। बस इतना ही पूछा गया। 12 क्वेश्चन, ए गेम ऑफ ए चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग ए एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। एक नहीं वो स्पिन घुमाने वाला खेल होता है, उसमें एरो होता है, जिस नंबर पर जाके रुकेगा वो विनिंग पॉइंट माना जाता है, जिसमें नंबर पड़े हैं 1 to 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। एंड दीज आर यूक्ली लाइकली, अब किसी पे भी रुकने के चांसेस उसके यूक्ल होंगे, यानी यूक्ली लाइकली इवेंट हो गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, 8 आने की गारंटी क्या हो जाएगी? अब उसमें 8 कितने हैं? 8 एक ही जगह तो है, और टोटल कितने हैं? 8 ही उसमें नंबर पड़े हुए हैं। तो देखिएगा 12 P8, यानी उसका पॉइंटर 8 पर रुकेगा तो 1/8। टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन 8 तो एक ही जगह पर है ना, तो फेवरेबल चांसेस हमारा 1 हुआ, टोटल चांसेस हमारे 8 हैं, तो 1/8 हो गया। ऑड नंबर, अब ऑड नंबर कितने हैं? एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें है कितने? 1 3 5 7, यानी 4 ऑड है। तो P ऑड नंबर आने की गारंटी कितनी हो जाएगी? ऑड नंबर, तो ये हो जाएगी आपकी 4/8, दैट इज 1/2। फिर हमसे पूछा गया है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर 6 है हमारे पास। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, हम साइन ही लगा दे रहे, आप अपना समझ लेना। ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने के चांस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर 2 से ग्रेटर देन 6 है, तो 6/8, दैट इज 3/4।
नेक्स्ट में ए नंबर लेस देन 9, भैया 9 से तो छोटे सभी है, तो ये आपकी श्योर प्रोबेबिलिटी हो गई नहीं, गारंटी वाली, यानी सर्टेन। नंबर ग्रेटर देन 9, 9 से नंबर ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 नंबर, दैट इज 8/8। टोटल ही है हमारे पास, वो सॉरी ग्रेटर देन 9 नहीं, लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर होना चाहिए। हाँ तो सही तो साइन लगाया था, लेस देन 9 यानी 1, 100% सभी नंबर 9 से तो छोटे ही हैं। 13 ए डाई इज थ्रोन वन से, एक डाई को हम एक बार ड्रॉ करेंगे तो टोटल आउटकम 6 ही होंगे, क्योंकि 1 से लेके 6 तक कोई एक आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की गारंटी कितनी है, ये 13 क्वेश्चन है। प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से 6 तक, 2, 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है 1 से लेके 6 तक, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये आप जानिएगा अपना, क्योंकि हम नंबर नहीं पढ़ा रहे, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं। तो 3 प्राइम नंबर होते हैं, आपका पी प्राइम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। प्राइम नंबर आने गारंटी होगी 3/6 दैट इज 1/2। अब ये 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनकी फैक्टर केवल और केवल 2 ही होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जैसे 2 × 1, 3 × 1, 5 × 1, लेकिन 1 इंटू क्या लिखें, कुछ भी नहीं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, वो एक नेचुरल नंबर है या ऑड नंबर है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर पड़ते हैं 3, 4, 5, यहाँ भी 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE 3/6 दैट इज 1/2। और इसकी थर्ड है ऑड नंबर, ऑड नंबर भी हमारे पास 3 ही है, 6 है तो 3 ऑड हो गए, इसको PF से शो कर दे रहे हैं, यानी ये भी होगी 3/6 दैट इज 1/1। सबका एक ही जैसा आंसर आ रहा, ठीक, तीनों इवेंट का एक जैसा आ रहा। अब देखिएगा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सपेट डेक ऑफ 52 कार्ड, अच्छी तरीके से फेंटे हुए 52 पत्तों में से एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2, एक आपका होगा हार्ट का और एक होगा डायमंड का, तो किंग ऑफ रेड कलर। ये क्वेश्चन 14 है, इसका फर्स्ट PK लिख दें, किंग के लिए K लिए ले रहे, तो 2/52 दैट इज 1/26। भाई टोटल रेड कलर के किंग है 2 और टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो कोई एक रेड कलर का आएगा तो इसकी गारंटी हो जाएगी 2/56, 2 दैट इज 1/26। ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 फेस कार्ड होते हैं, 4 फेस कार्ड होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/52 दैट इज 1/13। बी फेस कार्ड के लिए हो जाएगा आपका 4/52 दैट इज 1/13। सी ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 रेड फेस कार्ड होंगे आपके हार्ट के और 4 ही होंगे आपके डायमंड के, तो टोटल फेस कार्ड हो गए रेड कलर के 8, 8/52। रेड फेस कार्ड यहां भी फेस ही लिख दे रहे हैं हम PF, तो ये हो जाएगा 8/52 दैट इज 4 2 जा, ये 26 हो जाएंगे, 4 से कटिंग कर दी, यानी ये आ जाएगा आपका 1/13 बाई 4 2 जा 8 और नहीं सॉरी 13 आएगा यहाँ पर 2/13, बाद में मैच कर लेंगे 2/13। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक कितना होगा, जैक मतलब गुलाम, एक ही तो होगा तो 1/50, इसका D जैक यानी 1/52, एक ही तो होता है तो 1/52 रखिएगा। और E स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, 13 कार्ड स्पेड होते हैं, कोई एक स्पेड आ जाए, स्पेड के 13 होते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा P स्पीड आपका 13/52 दैट इज 1/4। और लास्ट क्वीन ऑफ द डायमंड, एक ही होती है डायमंड की, सबकी एक ही एक तो क्वीन होगी, तो ये हो जाएगा आपका F में PQ यानी 1/52। ठीक, आप एक बार इनके आंसर मैच कर लीजिएगा, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 15। देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके यहां पर गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए, जो फेस कार्ड हमने आपको बताया वो 4 बताए, फेस कार्ड 3 होते हैं, जैक क्वीन एंड किंग ये तो फेस कार्ड होते हैं। जो आपका एस होता है वो फेस कार्ड नहीं होता, उस पर किसी का फेस नहीं होता, वो बड़ा सा हार्ट, बड़ा सा स्पीड या बड़ा सा डायमंड ये तो बना होता है, तो फेस कार्ड नहीं होता। हमने उसको भी काउंट कर लिया, इसलिए हमने 4 बता दिया आपको। तो
3 फेस कार्ड होते हैं किसी एक कैटेगरी में, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे चारों अगर कैटेगरी में जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, तो 12/13 होगा। यहाँ पर होगा आपका 12/52, ये फेस कार्ड 12/52। अब ये कटिंग कर दीजिए, 4 से कटिंग हो जाएगी आपकी, जो 4 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 से ये हो जाएगा 13, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 3/13, 3/13। ये आपकी गलती हो रही थी। सेम वे यहाँ पर भी हो रहा। इसके सी वाले में, सी में हमसे पूछा जा रहा था ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड 3 तो होंगे, रेड फेस कार्ड 3/52, 3/52। हाँ सॉरी, रेड फेस कार्ड 3 + 3 6 होंगे, 6/52। 3 रेड फेस होंगे आपके डायमंड के, 3 रेड फेस होंगे आपके हार्ट के, तो 6 हो जाएंगे, यानी 6/52, दैट इज 3 ये भी आपका कटिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 26, 3/20। एक हो जाएगा 3/13, ये 4 से कटिंग की हमने और ये हमने 3 से की है, तो 3/26। अब समझते हैं क्वेश्चन 15। Let's understand next question 15, in which we have given that 5 cards 10 jack, the 10 jack, queen, king and ace of a diamond are well shuffled with their the face downward। डाउनवर्ड फेस करके हम लोग उसको कार्ड्स को सफल करते हैं। 1 कार्ड इज डॉन पिक अप एट रैंडम, हमारे पास केवल कार्ड हैं 5। एक 10 है जिसे हम लोग दहला बोलते हैं, एक जैक है जिसे हम लोग गुलाम बोलते हैं या गुल्ला, एक क्वीन है जिसे हम लोग बेगम कहते हैं, एक किंग है जिसे हम लोग राजा कहते हैं और एक ऐस है जिसे हम लोग इक्का कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 ही कार्ड हैं जो हम जो सफल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन आने गारंटी क्या, एक ही क्वीन तो 1/5। इफ द क्वीन इज डाउन ड्रॉन एंड पुट एसाइड, अब क्वीन को हमने मान लो निकाल लिया और एक साइड रख दिया, तो हमारे पास टोटल कार्ड बचे कितने, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप, अब सेकंड कार्ड हम फाइंड करते हैं, इसकी गारंटी क्या होगी कि एस हो, तो एस के लिए इक्का हो, तो एक ही इक्का है तो 1/4। अब क्वीन आएगी तो क्वीन की गारंटी, अब तो क्वीन है नहीं उसके अंदर, तो आएगी कहां से, इसकी गारंटी क्या हो जाएगी, 0। समझिएगा, एक बार लिख के कर लीजिएगा। टोटल कार्ड हमारे पास 5 ही हैं, तो पहले क्वीन आने गारंटी हो गई PQ, एक क्वीन है तो 1/5 सेकेंड। फिर जब क्वीन बाहर अगर आ जाती तो उसको हमने वापस नहीं रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने रख लिया अलग, तो हमारे पास टोटल कार्ड 4 ही तो रह गए। अब तो 4 कार्ड के लिए क्या करेंगे, अब हमने फिर एक कार्ड ड्रॉन किया, तो वो कह रहे बताइए क्या उसको एस होने गारंटी कितनी हो जाएगी, PA, दैट इज 1/4। फिर हमसे पूछा गया क्वीन आने गारंटी क्या हो जाएगी, 0/4, दैट इज 0। उसमें क्वीन है ही नहीं, आएगी कहां से, जब है ही नहीं तो आप कितने भी ड्रॉ करिएगा क्वीन नहीं आएगी आपके पास दोबारा। हाँ समझिएगा क्वेश्चन 16। 12 डिफेक्टेड पेन्स आर इंसिडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, गलती से या बाई चांस या दुर्भाग्यवश क्या हुआ, 12 खराब पेनों को 132 अच्छे पेनों में हमने मिला दिया। ठीक, तो हमारे पास टोटल पेन हो गए 144। क्लियर। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट, इज मतलब देख के नहीं, हमें देखना नहीं है, अब ये देख के बता सको आप कि पेन सही है, देख के हम नहीं बता सकती पेन हमारा चल रहा है या अब ये इस हालत में पेन है। जब तक आप इसके कैप को ओपन नहीं करोगे कैसे पता चलेगा पॉइंट हैवी कि नहीं है, तो ये देख के नहीं बताया जा सकता पेन आपका डिफेक्टेड क्वालिटी का है या गुड क्वालिटी का है। ठीक है। 1 पेन इज टेकन आउट एंड रैंडम फ्रॉम द लॉट, उस पूरे लॉट से हमने एक पेन को ड्रॉ किया, तो आपको ये बताना है कि जो आपने पेन ड्रॉ किया है वो आपके गुड क्वालिटी का है। तो आसान क्वेश्चन हो गया। 132/144, 11/12। देखिएगा 16 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल गुड पेन 132 ही तो हैं, जब 12 हमने उसमें डिफेक्टेड पेन मिला दिए तो 144 हो गए। ये 12 से कैंसिल आउट है, 12 11 जा 132, 12 जा 144, 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। ए लॉट ऑफ द 22 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टेड वंस, एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब हैं, जिसमें 4 बल्ब ऐसे भी हैं जो जलेंगे नहीं यानी डिफेक्टेड हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उस लॉट से हमने एक बल्ब को ड्रॉ किया है, तो आपको बताना ये है कि ये डिफेक्टेड बल्ब होगा। तो डिफेक्टेड बल्ब होने की गारंटी आपके पास कितनी होगी,
PE, यानी टोटल 20 है, डिफेक्टेड 4 है, तो 4/20 दैट इज 1/5। एक ये हो गया। दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन, जो पहले बल्ब हम निकाल चुके हैं, इज नॉट डिफेक्टेड एंड नॉट रिप्लेस्ड। पहले में तो ये कहा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड, डिफेक्टेड होने की गारंटी क्या थी, तो वो हमने निकाल दी। लेकिन वो ये कह रहे सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट में जो हमने बल्ब ड्रॉन किया था इज नॉट डिफेक्टेड एंड नॉट रिप्लेस्ड। मान लिया वो डिफेक्टेड बल्ब नहीं था और रिप्लेस भी नहीं किया, वो अच्छा था, तो टोटल बल्ब तो बचे हमारे 19 और गुड क्वालिटी के बल्ब जो बचे हैं वो बचे हैं हमारे पास, पहले कितने थे 16, अब बचे हैं 15। ठीक, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, अब एक बल्ब फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड, ये बल्ब भी हमारा डिफेक्टेड नहीं होगा। तो देखिएगा ये फर्स्ट का हो गया, ये 17 का सेकेंड। PF डिफेक्टेड बल्ब नहीं होगा, तो नहीं वाले डिफेक्टेड यानी गुड क्वालिटी बल्ब उसमें 15 बचे हैं और टोटल 19 है, 15/19। फिर समझिएगा 20 बल्ब थे जिसमें 4 बल्ब हमारे डिफेक्टेड थे, हमने एक बल्ब को निकाला आंख बंद करके, इस बात की गारंटी क्या होगी, बल्ब डिफेक्टेड होगा, तो 4/20 दैट इज 1/5। लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये हमने फर्स्ट बार जो बल्ब ड्रॉ किया था वो हमारा गुड क्वालिटी का था, ये सपोज कर लो, ठीक कर लिया, सपोज ना गुड क्वालिटी का था, तो गुड क्वालिटी बल्ब रहे कितने के, उसमें 15 ही रह गए, पहले 16 थे और टोटल में हमारे रह गए अब 19 ही। अब फिर एक बल्ब को हम ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा गुड क्वालिटी का ही निकले, इस बात की गारंटी क्या होगी, तो इस बात की गारंटी ही हो जाएगी 15/19। भाई गुड क्वालिटी बल्ब 15 ही तो है और टोटल 19 है, तो इस प्रकार से 17 हो गया। 18 ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19, एक बक्सा पड़ा हुआ जिसमें तस्तरियां पड़ी हुई हैं, डिस्क पड़ी हुई जिसमें 1 से लेकर 19 तक मार्किंग की गई है। ठीक, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से हम एक डिस्क को ड्रॉ करते हैं, ठीक कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, बियर मीन्स क्या होता है, इट बियर्स, यानी बियर्स का मतलब है उस पर नंबर पड़ा होगा, वो ये नंबरधारी होगी, जैसे 1 नंबरधारी, 2 नंबरधारी, 10 नंबरधारी, तो वो बियर्स कहा जाता है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की इस बात की गारंटी बताइए, जो डिस्क हमने ड्रॉ की उसे 2 डिजिट नंबर होंगे। अब 2 डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 to 90, और 1 नंबर की कितनी डिस्क थी, 1 to 9 दैट इज केवल 9। 2 डिजिट नंबर के जो उसमें डिस्क हैं वो है हमारी 81, 81/90 दैट इज 9/10। कितना आसान क्वेश्चन है। PE यानी ऐसी डिस्क जो 2 डिजिट नंबर वाली हो, 2 नंबरधारी हो, 2 नंबरधारी मीन्स आपके टोटल 81 है और वो 2 नंबर वाली प्लेट है उसमें अब 81 है और टोटल 90 है, तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 9/10, 9 से डिविजिबल वो नंबर। फिर कहा जा रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए 1 से लेकर 19 तक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, 149, 149, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 9 PF, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस पर आ जाए तो ऐसे नंबर हमारे पास 9/90 दैट इज 1/10। एक और पूछा ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से डिविजिबल हो, तो 1 से लेकर 19 तक ऐसे नंबर कितने होते हैं जो 5 से डिविजिबल हों। PE PF, अब क्या मान लें हम लोग, PD ले नहीं रहे, डिविजिबल के लिए D, तो ऐसे नंबर हैं कितने जो 5 से डिविजिबल हैं, यानी आप चलिएगा 50 तक तो सीधे क्लियरली 10 हो गए, 5 10 या 50 10 तो यही हो गए, और उधर 55 है आपका, और 8 ऊपर 40 और बचा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी 18 नंबर टोटल ऐसे हैं जो हमारे पास 5 से डिविजिबल है 1 से लेकर 19 तक। अरे 18 5 या 90, 18 5 90, 18 हो गए सीधे सीधे, उसमें ज़्यादा चौंकने वाली जरूरत ही नहीं। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 18/19 दैट इज 1/5। ये था क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 19। समझिए 19 में कहा गया ए चाइल्ड है जे डाई बॉक्स, एक बच्चे के पास एक डायस है जिस पर जो नंबर पड़े हुए फेस पर वो ABCDE और ए डबल टाइम्स है, यहाँ आप डायग्राम में देखें इसमें गिवन है ABCDE और फिर A, यानी ऐसी डायस है जिस पर A को रिपीट किया गया, BCDE 1 टाइम। क्लियर, द डाई इज ड्रॉन वंस, एक बार डाई को हमने लुढ़का दिया। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की हो ए आए, ए आने की गारंटी क्या हो जाएगी, P, क्योंकि P A 2 बार है, A 2 बार है, तो PE
2/6 दैट इज 1/3। डी आने गारंटी क्या हो जाएगी, अगर एफ सपोज कर ले तो 1/6, क्योंकि डी वन टाइम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। 20 पे भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आप एक मतलब आउट ऑफ कोर्स एक तरीके से, ठीक है, एग्जाम में आने के कोई चांस नहीं, एक लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, जो कि डायग्राम में गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1। देखिएगा, समझा दे रहे आपको। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जो डिमेंशन है वो 3 मीटर और ये 2 मीटर, यानी टोटल एरिया आपका 6 मीटर स्क्वायर है। इसके अंदर ये एक सर्किल बना हुआ है जिसका डायमीटर 1 है, डायमीटर 1 मीटर, यानी रेडियस 1/2 मीटर है। हमें रेडियस से मतलब है, रेडियस 1/2 मीटर है। तो जो हमने एक डाई को जब इसमें फेंका है, सपोज यू डाई एट रैंडम, तो वो डाई इस सर्किल के अंदर जाके गिरे, इसकी गारंटी क्या है, इसके चांसेस क्या है कि वो डाई इस सर्किल में जाकर के गिरे। ठीक, तो देखिएगा टोटल एरिया 6 है और सर्किल के एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा आपका 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। नाउ पीई यानी डाई आपकी सर्किल के अंदर गिरे, इसकी गारंटी क्या है, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन टोटल एरिया। सर्किल का एरिया आपका पाई/4, टोटल एरिया 6, दैट ये हो गया आपका पाई/24। ये चांस हमारे इतने हैं कि पाई/24 के चांस है कि वो जो डाई हम लुढ़काएंगे जब, तो सर्किल में जाके ठहरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। ए लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स ऑफ 20 ऑफ विच 20 आर डिफेक्टेड। एक लॉट है जिसमें 144 पेन्स हैं, बॉल पेन्स लिखने वाले, और जिसमें 20 डिफेक्टेड है। क्लियर, एंड अदर आर गुड, और सभी अच्छे हैं। लॉट ये समझ लेना, ए लॉट कंसिस्ट, एक पूरा लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन है, जिसमें 20 उसी के अंदर 20 डिफेक्टेड, ऐसा नहीं 20 अदर एक्स्ट्रा हो, नहीं, टोटल में ही आपके 20 डिफेक्टेड और सभी अच्छे हैं। तो अच्छे पेन कितने हुए आपके 124, गुड पेन है। न्यूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, न्यूरी एक पेन खरीदती है और अगर ये अच्छा है, बट इट विल नॉट डिफेक्टेड। न्यूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टेड। अगर पेन अच्छा है तो न्यूरी परचेज करती है, पेन खराब है न्यूरी परचेज नहीं करती है, कोई नहीं करेगा। ठीक, शॉपकीपर ड्रॉप 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। अब शॉपकीपर एकदम आंख बंद करके पेन निकालता है और न्यूरी को पकड़ा देता है। अब इस बात की गारंटी क्या है कि न्यूरी इसको खरीदेगी। न्यूरी कब खरीदेगी, जब पेन अच्छा होगा, यानी 24 में से 124 से अगर पेन आ रहा तो ये तो न्यूरी खरीदेगी उसको, नहीं तो नहीं खरीदेगी। देखिएगा 21, तो पेन न्यूरी खरीदे, इसकी गारंटी हो जाएगी 124/144। सॉल्व कर लीजिएगा, 4 से कटिंग कर दो, ये हो जाएगा 4 3 या 4 बन जा, और 4 3 या 4 6 यार, यानी 31/36 पेन खरीदे जाएगा, इसकी गारंटी 31/36 है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि पेन नहीं खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी क्या है, तो भैया या तो 1 में से इसको माइनस कर दो, आपके पास P नॉट E पूछा जा रहा, तो 1 में से माइनस कर दो, या आप इस प्रकार से कर लो 20/144। भाई 20 में से जब पेन आएगा तभी तो नहीं खरीदा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये भी आपका 5 का डिफरेंस आप कहीं से भी कर लीजिएगा, 5/36। पेन ना खरीदे जाने की गारंटी हमारी ये हो गई। ठीक, ये हो गया आपका 21। 22 क्वेश्चन है, आपको टेबल को कंप्लीट करना है। कब करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट की मदद से, जो हमने एग्जाम्पल रेफर एग्जाम्पल 13, एक एग्जाम्पल कराया था हमने पिछले क्लास में, जिसमें 2 डाई थी जिनको ड्रॉ किया। जब 2 डाई को एक बार में ड्रॉ करेंगे या 2 डाई को अलग अलग ड्रॉ करेंगे, टोटल आउटकम्स हमारे 36 होंगे, तो वहां चलेंगे हम 36। ठीक, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है बुक में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम क्या होगा, 2, 3 कब होगा, 4 कब होगा, 5 कब होगा, 6 कब होगा, 7 कब होगा,
फिर 8 का इन्होंने दे दिया, 9 कब होगा, 10 कब होगा, 11 कब होगा और 12 कब होगा। यानी ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो सम 11 दे रहे हैं, कौन कौन से आउटकम्स हैं जो सम 10 दे रहे हैं, तो ये सब हमें वहाँ से देखना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप ऐसे समझ करके भी कर सकते हैं। चलिएगा टेबल हम पहले यहाँ पर मेंटेन करते हो, फटाफट आपको बताते जाते हैं। तो ये वो टेबल है जो हमारी बुक में गिवन है, बस इस टेबल को हमें पहले कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन 2 का आंसर देना। पहले कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। तो ये 1/36 यहाँ पर पहले से फिलअप, इसका मतलब क्या है कि ऐसे आउटकम्स कितने हैं जो सम 2 देंगे। तो पहली डैश पर भी बना है, दूसरी डैश पर भी बना है, तो 1 1 के चांस केवल एक ही तो बनते हैं, तो 1/36 आए। अब 3 कब आ सकता है, सम 3 कब आ सकता है, एक पर बना है, दूसरे पर 2 आए, दूसरे पर बना 2 आया, पहले पे बना है। तो ऐसे आउटकम हमारे पास केवल 2 ही हैं जो सम हमें 3 दे सकते, 1 2 या 2 1 दोनों लिए जाएंगे, मतलब टर्न करके 1 2 या 2 1, तो 2 आउटकम्स हो गए। तो आप इसमें भरेंगे 2/36, ठीक, या 1/18 भर देंगे, लेकिन हम भरेंगे यहाँ पर 2/36। 3 का हो गया। 4 सम कब हो सकता है, जब 2 2 आए, एक ये हो गया, 1 3 आए या 3 बना, तो यहाँ हो गए हमारे 3, ऐसी डायरेक्ट कर लेंगे 3/36। समझ पाए होंगे आप कि 4 सम कब आ सकता है, जब दोनों डाइस पे 2 2 आए, या एक पे 1 एक पे 3 आए, या एक पे 3 एक पे 1 आए, तभी सम 4 होगा। 5 कब होगा, जब आपका एक पर 4 आए, एक पर 1 आए, एक पर 1 आए, एक पर 4 आए, 2 3 2 2 3 और 2, ये 4 हो गए टोटल आउटकम्स। 5 सब कम आ सकता है, ऐसी समझ लीजिएगा, बहुत उसमें लिखने की जरूरत नहीं। ये आपकी टेबल यहाँ पर बनी हुई है, पीछे एक एग्जाम्पल इसमें है 13, आप उसी की तो बात उन्होंने की है, ये बनी हुई है यहाँ पर। तो 5 सम कब आ सकता है, जब हमारा 4 बना है या 1 4 आए, 3 2 आए या 2 3 आए, और नहीं तो 4 हो गया 4/36। एक तरीके से आपका ये, एक तरीके से आप देखो सिमिलर जा रहा, 1 2 3 4, अब 5 आएगा। 6 कब आ सकता है सम, जब हमारा 3 3 आ जाए, तो 2 ये हो गए, 4 2 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 ये हो गए, 4 1 5 आ जाए, 5 1 आ जाए, 6 हो गए। तो आप डायरेक्टली भर सकते हैं, ये हो गया आपका 6/36। 7 के लिए क्या हो जाए, 3 4 4 3, 5 2 2 5, 6 1 1 6, तो यहाँ 6 ही रहेंगे, ये 6 ही। 7 के लिए मेरी समझ से 6 ही हो रहे हैं। 7 के लिए सम 7 कब आएगा हमारा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि 6 1 1 6 7, 2 5 2 मतलब 5 2 2 5, 2 4 हो गए, 3 4 4 3 और 2 ये 6 हो गए, 6 ही तो हो रहे, और 7 के लिए कोई चांस बनता ही नहीं है। तो ये भी आपका 6/36 रहेगा। ठीक, अब वापस होने लगी 8 के लिए, किया उन्होंने 9 के लिए। 9 कब आएगा, जब 6 3 आए और 3 6 आए, एक तो ये हो गया, 5 4 आए, 4 5 आए, 2 ये हो गए, 4। अब वापस होने लगे, 4 ही आएंगे, 4/36। 10 के लिए हम सिमिलरली 3 भर सकते हैं, देखिएगा 5 5 6 4 4 6, 3/36। 11 कब आएगा, 2 6 5 या 5 6, और कोई चांस बनता ही नहीं। ठीक, तो पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 से गए, फिर 6 से वापस हो रहे हैं, तो ऐसे सिमिलर भी कर सकते थे। अब इसमें सेकंड में हमसे पूछा गया, ए स्टूडेंट गैस आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट इस बात को आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 11 टोटल आउटकम्स हो रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11, क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 ही है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, सभी सम आने प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। 1/11 सभी के आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये यूक्ली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अगर ये यूक्ली लाइकली आउटकम्स होते तो सबकी 1/11 हो भी सकती थी। भाई सम 2 आ रहे, तो ऐसे कितने चांसेस हमारे पास है, 2 है। सम 3 के लिए 3 चांसेस, 4 के लिए 4 चांसेस है, 5 के लिए 5 चांसेस है, और 6 के लिए 6 चांसेस ही तो है वहां पर। ठीक, तो 1/11 प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो
आपका रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ठीक। तो इस प्रकार से अपना जस्टिफाई कर भी सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टैचिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम इस प्रकार से खेला जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्के को आप 3 बार उछालेंगे, ठीक है। इन नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और हर बार उस पर जो आउटकम्स आ रहा है उसे आप नोट करेंगे। आपको 3 मौका मिल रहे हैं, जो भी आउटकम्स आए आपने नोट कर लिए। हनी बिन्स इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब आपकी जीत कब होगी? जब 3 बार आपने उछाला, या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए, तो आप जीतते हैं। और ऐसा अगर नहीं आता है तो फिर नहीं, दैट इज या तो 3 हेड आए या 3 टेल्स आए। एंड लॉस अदरवाइज आप हार जाएंगे। आपको 3 चांस मिले, तीनों बार हेड आया आप जीत गए, तीनों बार टेल आया तब भी आप जीत जाएंगे। लेकिन मान लिया आपके पास 2 बार हेड आया, तीसरी बार में टेल आ गया तो आपका नंबर फिनिश हो जाएगा, आप हार जाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस बात की गारंटी बताइएगा कि हनीफ गेम को हार जाएगा। तो जब 3 बार किसी सिक्के को हम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। एक सिक्के को आप 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को आप 1 बार उछालें, जो टोटल आउटकम्स होंगे वो आपके 8 ही, 2 पे पावर 3 मीन्स 8 होंगे। तो पहले आप आउटकम्स लिखिएगा, ठीक। आउटकम्स टोटल तो 8 हो गए, आप चाहो तो लिख के देख लीजिएगा 23। देखिएगा जो टोटल आउटकम्स आपके होंगे, या तो दोनों पर तीनों पे एच एच ये आएगा, या फिर इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से एच 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 टी एच टी टी, फिर आपका टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर आपका हो जाएगा टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 बाकी और बचे। वो 2 बाकी कौन से बचे देखिएगा। एक बचा हुआ आपका है टी टी एच कर दिया, टी टी एच टी कर दिया, एच टी टी कर दिया। ये आपके क्रम से आ रहा। फिर यहाँ से देखिएगा क्रम आपका चलना चाहिए था, एच टी एच क्रम हमने यहाँ से बदल दिया। फिर आपके एच टी एच, फिर आपका लिए 3 टी करिएगा, फिर टी टी एच, फिर करिएगा टी एच एच। 1 2 3 4 5 6 7, एक और अभी बाकी बचा हुआ है। ये लिखने में कंफ्यूजन हो जाता, देखिएगा एक कौन सा हमने छोड़ा है। 3 टी का आ गया, 2 टी का आ गया, 1 टी का आ गया, और एक हो जाएगा आपका एच टी एच। एक हमने यहाँ से एच टी एच का नहीं लिखा है, एच टी एच का नहीं लिखा था, जो कि एच का वही होना चाहिए। 8 हो गए आपके, ठीक। ये आपको लिखने आने चाहिए, इनका लिखने का अभ्यास करें। इस पास 16 भी लिखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हमारी जीत किन पे होगी? या तो तीनों एच आए या तीनों टेल आए। तो ऐसे चांसेस हमारे केवल 2 ही हैं। मौके भी कर सकते थे, टोटल आउटकम्स 8 थे तो 2/8 1/4 आपके चांस बने। लेकिन एक बार आप इनको लिख के भी देखें तो प्रोबेबिलिटी उसके पूछी जा रही है कि वह हार जाएगा, तो हारने क्या हो जाएगी? जीतने की 1/4 है, हारने की 3/4 हो जाएगी। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6/8, दैट इज 3/4, ठीक है। क्वेश्चन 24। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को जब 2 बार फेंकेंगे टोटल आउटकम 36 होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। एक बार भी ऊपर 5 नहीं आएगा, ऐसे चांसेस कितने हैं? ऐसे चांसेस कितने जब एक बार भी ऊपर 5 नहीं आएगा? तो देखिएगा आपके पास एक टेबल है, वहां से देख लो या फिर टेबल आप बना लीजिएगा। एक तो 5 की लाइन होगी, 5 1 5 2 5 3 5, ये हो गए तो 6 तो ये हो जाएंगे। और एक उधर से आएगी आपकी 1 के साथ 5 होगा, 2 के साथ 5 होगा, 3 के साथ 5 होगा, 4 के साथ 5 होगा, लेकिन 5 के साथ 5 काउंट हो सका है। तो 6 ये और 5 और 11 ऐसे चांस होंगे जिनमें 5 होगा। अब 36 टोटल चांस हमारे पास है। देखो भैया हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि 5 एक बार भी ऊपर नहीं हो, किसी भी डाइस पर 5 ऊपर नहीं हो। तो ऐसे कितने चांसेस हैं जिसमें 5 नहीं आया है? 36 में से हमारे पास 11 चांसेस ऐसे जिनमें 5 आया है। सभी नंबर के साथ 5 आएगा, एक के साथ 5 आएगा, 2 3 4 5 6 ये हो गई। अब 5 की लाइन में चलिएगा जब, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 उधर से भी 5 काउंट हो गया, 5 इधर से भी काउंट हो रहा है, टोटल 12 हो रहे। लेकिन एक को 2 बार गिर रहे, तो टोटल चांसेस कितने बचे? 11 चांसेस ऐसे हैं जिनमें 5 आया। तो चांसेस आपके 24 ऐसे हैं
नहीं सॉरी 25 चांसेस ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आया है। ठीक, तो 5 ना आने की गारंटी क्या हो जाएगी, 25/36 24 PE इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/36। आप अपना मैच कर लेना। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 जरूर आया हो, तो ऐसे चांसेस हमारे पास 11 हैं। ठीक, तो इसकी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी PF हो जाएगी हमारी 11/36। दोनों का एडिशन करो, 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अब 1 माइनस कर दीजिएगा यहां से, तब भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन 25। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया आपको ये बताना है कि जो रीजन है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। आपको विद रीजन बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट जो गिवन है ट्रू है एंड फॉल्स है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ये कहा जा रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम्स कब होंगे, जब 2 कॉइन को हम अलग अलग ड्रॉ करें, थ्रो करें, या दोनों को एक साथ करें, तो 8 होंगे पहले से हमारे पास लिखे हुए, यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 संभव आउटकम्स ऐसे हैं कि या तो 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे, और एक हेड या एक टेल होगा। ऐसे हमारे पास कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो उनकी जो देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। अब जरा देखिएगा, 2 हेड 2 टेल या इनमें से एक, ये 3 आउटकम्स है वो ये कह रहे हैं। चलो देखते हैं 2 हेड वाले आउटकम्स कितने, 1 2 3 आउटकम्स हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी जरा फाइंड करना। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 बता रहे हैं। टेल फाइंड करना, 2 टेल वाले 1 2 और ये 3, ये भी 3 है, जिनमें 2 हेड वाले 2 टेल वाले भी 3 आउटकम्स हैं, और 2 हेड वाले भी 3 आउटकम्स हैं। और 1 वाला जिसमें 1 हेड, या देखो एक हेड 2 और एक हेड 3, ये भी 3 चांसेस हैं। एक टेल वाला 1 2 और एक, ये भी 3 चांसेस हैं। अब इनमें से ये कह रहे हैं कि 2 हेड वाले चांसेस भी 3 है, 2 टेल वाले भी चांसेस भी 3 है आउटकम्स, और एक हेड या एक टेल वाला आउटकम्स भी 3 है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं इनमें से किसी की भी 2 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, या 2 टेल वाले की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो, या एक हेड या एक टेल वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, सबकी 1/3 आ रही है। ये वो गलत कह रहे हैं। कैसे आ रही है भैया, देखो हेड वाले 2 हेड वाला 1 2 3 3/8, प्रोबेबिलिटी 3/8 आ रही है। 2 टेल वाले की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 आएगी। 1 हेड या 1 टेल वाले की प्रोबेबिलिटी 3/8 आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं 1/3 है, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट 25 में 2 ऑप्शन है। ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई को थ्रोन किया, टोटल आउटकम्स 6 होंगे हमारे पास। अब वो कह रहे हैं देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, कि पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हैं, या तो वो है ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। ये बिल्कुल सही करे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एक ऑड एक इवन, एक ऑड इवन, ऐसे ही चल रहा। तो जो भी नंबर आपका अप आएगा वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। यहाँ तक इनका ही बात ठीक है। अब उसके किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये कह रहे हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये कह रहे हैं। समझ लेते हैं, जब किसी डाई को आप फेंकते हैं 25 का सेकेंड, तो जो आउटकम्स आते 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स यही तो हैं। अब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी, तो कितने ऑड नंबर, 1 2 3, दैट इज 3/6 1/2। ये भी कह रहे 1/2 है, हम भी कह रहे 1/2। जब दोनों लोग कह रहे 1/2 है, दोनों लोग सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। तो 25 में एक पहला वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। इस प्रकार से एक बुक हो जाती है हमारी तरफ से फिनिश। आशा करते हैं आपने समझ पाई होगी। अपनी तरफ से हमने सभी एक्सरसाइज को चुन चुन के एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। कहीं गलती हुई हो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्षमा करें। गलती तो हो जाती है, हम ही लोगों से गलती होती है, गलती करने वाले या सुधारने वाले कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अब टोटल इसका गैस पेपर यानी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स